तो आज क्या करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी पढ़ा था उसका एपी का अरिथमेटिक सीरीज का, जो कि बहुत छोटा था। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। हमें बस जानना रहता है, सब चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, हर चीज को हम लोग क्या करना है, कवर करते हुए चलना है। चलो ठीक है, तो आओ देखो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्या क्या है, तो ये देखो 6 टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 टर्म दे रखा है। 6 टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 5d ये दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 टर्म कितना दिया है, 19 दिया है। इसको लिख लो 19 के बराबर। और 17 टर्म्स भी दे रखा है। 17 टर्म मतलब कि a प्लस 16d ये कितना दे रहा है, 96। अब ये कैसे लिख रहा हूं मैं 6 टर्म, मैंने बताया था कि 6 टर्म लिखना हो तो कैसे, अगर a टर्म लिखना है तो कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अगर 6 लिखना है तो यहाँ पे n माइनस 1, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से अब जैसे 6 लिखना है तो यहाँ पे 6 लिखोगे, 6 तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में 6 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से a प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 11d, यहाँ से बचेगा माइनस का 77, ठीक है। अब इसको काट देंगे 7 से, और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब d बराबर 7 हो गया, तो इसमें किसी में पुट कर दो, a निकल जाएगा। अब a में पुट करोगे तो यहाँ पुट कर दो, d बराबर 7 5 या 35, तो यहाँ पे 35 माइनस कर दो, ठीक है। 35 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर, तो यहाँ से घटाओगे तो क्या होगा, 35 में से 19 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 16 हो जाएगा। अब a बराबर क्या होगा, a बराबर माइनस का 16 और d बराबर 7 है, तो यहाँ 25th टर्म निकाल लो, a प्लस 24d ये हो जाएगा a माइनस 16 और प्लस में 24d 24 इंटू 7। अब ये हो जाएगा आपका माइनस 16 प्लस में 168 बराबर आंसर आ जाएगा 152, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आंसर क्या है, 152। चलो आगे करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इसका सम बताना है। सम कैसे बताओगे, अब देखो ये है 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16, अब ये ना 20, ये कहां तक गया है, 200 तक गया। अब मैं इसको कैसे करूंगा, ये तो सीरीज ही नहीं बन रहा है। ये देखो 1 में 4 हो रहा है, फिर 5 में प्लस 1 जुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस 4 प्लस 1, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 2 का ले लेंगे पेयर, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 2, इसको जोड़ेंगे 6, ये दोनों को जोड़ेंगे 16, ये दोनों को जोड़ेंगे 26, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36, ऐसे जाएगा। अब ये मान लो 200 टर्म था, तो अगर मैं 2 का 1 बना लिया, 2 का 1 बना लिया, तो ये 100 टर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कितना टर्म हो जाएगा, 100 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 6 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को डिफरेंस ले लो 10, और n बराबर क्या दे रखा लास्ट में 100। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, n/2, और ऐसे निकालना है, सम ऑफ द टर्म निकालना है, तो n/2 a प्लस में l। अब n क्या है, 100/2 इंटू a क्या है 6, और फिर ये हो जाएगा, ये लास्ट टर्म क्या करोगे, अब लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो लास्ट टर्म तो निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, अब यहां से निकाल लो, साइड में निकाल लो। l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लेना है, जो नहीं पता है उसको, ठीक है। तो l बराबर ये पता है ना 6 प्लस n पता है 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है 10, तो यहाँ पे l पुट कर दो, 6 प्लस में ये 99 इंटू 10 990, ठीक है। 990 होगा ना, हाँ। तो ये l बराबर हो जाएगा 996, अब यहाँ पे पुट कर दो 996। अब आपको क्या करना है, ये 50 हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू ये क्या हो जाएगा 1002। अब ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे चलो। अब 15 से विभाज्य सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है,
ये क्या बोल रहे हैं, 15 से विभाज्य सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या है। अब 3 अंकों की 3 अंक होना चाहिए, मतलब कि 1 2 3। अब ये नहीं कि 15 से 75 करता है तो 75 ले लो, ठीक है। 3 अंकों की तो 100 से ऊपर जाओ तो 105 ये करता है। ये पहली 3 डिजिट का ऐसी संख्या है जो 15 से कटता है। अब इसमें 15 जोड़ते जाओ, 120 135 ये ऐसे जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 3 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है 15 से भाई सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग। तो अब ये तो भी ये भी निकालना पड़ेगा, लास्ट भी निकालना पड़ेगा कि अब 9 9 9 ये तो करता नहीं है 3 से 15 से, तो ये 9 9 5 को देखेंगे, 9 9 5 का देखेंगे तो ये 15 छक्का 90 और 9 5 ये भी नहीं कटेगा। अब 9 9 0 चेक करो, 15 छक्का 90 और 9 0 15 छक्का 90 ये कट रहा है। मतलब लास्ट डिजिट भी पता चल गया हमारा, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट यहाँ से शुरुआत हुआ है और लास्ट ये कटेगा। अब कोई ऐसा 3 डिजिट का नंबर नहीं है आगे जो कटेगा, ठीक है, 15 से। तो इसका हम लोग को क्या बताना है, ये सभी को जोड़ बताना है, सभी का क्या बताना है, सम, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, अभी फॉर्मूला पढ़े, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एन क्या है, एन तो पता ही नहीं है, तो एन हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ए एन बराबर, अब ए पता है 105, ये लिख दो यहाँ पे, ए क्या है 105 है, डी क्या है 15 है। अब यहाँ से निकाल लो 105 प्लस n-1, डी कितना है 15, और ये भी दे रखा है लास्ट टर्म कितना है 990 है, तो इसको मिटा के यहाँ पे क्या कर दो, लास्ट टर्म लिख दो, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 990, तो इसमें से माइनस करोगे 990, क्या करेंगे इसको इधर माइनस कर दो 105 और n-1 इंटू 15 कर दो, ठीक है। अब ये घटाओगे तो क्या होगा 8 8 5 होगा। अब ये 15 से काट दो इसको, तो 15 64 75 15 25 75 13 बचा और 15 9, ठीक है 59 होगा, ठीक है। और n-1 और n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, n ऐड हो जाएगा तो n बराबर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 पुट कर दो, 60/2 और a क्या है 105 और प्लस में l क्या है 990। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 9 और 10, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 3 15 5 9 27 और 1 28, ठीक है। और ये 0 से करोगे तो 2 और 3, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 32,850, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, अब इसमें बताना है कितने टर्म हैं, ठीक है 7 13 19 और ये 205। अब आपको इसमें ए पता है, डी कितना है 13 में से 7 गया 6 और लास्ट टर्म पता है, मतलब कि ए ये हो जाएगा डी और एन पता है, और हाउ मेनी टर्म्स बताना है कितने टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो लिख लो ए एन बराबर ए प्लस फॉर्मूला ये यूज कर लो n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, ये लास्ट टर्म कितना है 205 है, ए कितना है 7 प्लस में एन नहीं पता है, एन निकालना है हमको, डी पता है 6, तो ये 7 घटाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 15 में से 7 गया 8, ये 198 हो जाएगा। और ये n-1 ये 6 से कटेगा तो काट दो, 36 18 और 36 18 ये कट गया। अब यहाँ से n-1 आ गया तो मतलब n बराबर आ गया यहाँ से 34, यही आंसर है, ठीक है। नहीं निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स निकालना था, मतलब कि 34 टर्म्स है ये, ठीक है ना। 7 11 19 ये टोटल यहाँ 205 तक जाने में कितने नंबर लग जाएंगे 34 नंबर। चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ये, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इसको करने के बाद कोई अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसी को बार बार कीजिए क्योंकि वैरायटी यही है। और ये सारे के सारे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन है, देखो ये आया हुआ है सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। ये कैसे करेंगे, देखने से तो बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि हमको पता है कि ये कितना आसान है, आपको नहीं पता है। क्यों आप बताना कमेंट में, ठीक है।
बताना क्यों आसान नहीं लग रहा है। ये 96 का स्क्वायर है। अब ये जा रहा है ऐसे डॉट 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 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी होता है। अब बताओ जब हम इसका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ये 100 माइनस 99 होगा और ये एक बार 100 प्लस 99 होगा ना। तो एक बार ये होगा ये तो 1 हो जाएगा और 1 इंटू ये यही बचेगा बस। तो ये 100 प्लस क्या है 99 है। वैसे ये 98 प्लस 97 है। ऐसे जाते जाते कहा जाएगा 12 प्लस 11 तक जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग क्या करें, अब ये थोड़ा सा क्या है ना, अब हम लोग नीचे से देखना पड़ेगा यहाँ से। अब ये ए हो जाएगा और ये 11 में से 12 जाएगा 1, मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, ए क्या है 11 है और लास्ट टर्म क्या है ये है। तो मेरे से कुछ भी पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू पूछा है मतलब सम है, तो सम बता दो यहाँ पे। एन बराबर क्या होगा n/2 ए प्लस एल। अब एन क्या है, एन तो 11 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से 100 तक, तो एन निकाल सकते हम लोग, यहाँ पे बगल में निकाल लेंगे। क्या है 100 बराबर ए क्या है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 है। तो इसमें से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 89। ठीक है 89 और एन माइनस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब एन बराबर ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पे 90 पुट कर दो बस, यहाँ पे 90 पुट किए 90 इंटू और ये ए क्या है 11 प्लस में 100। बस कितना ही तो करना था, ये 45 हो गया। ये 45 इंटू 111 ये आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो ना, ये भी बताओ। चलो 111 को 45 में करोगे तो 5 5 5 4 4 4, अब 5 4 9 5 4 9 और ये 4, ये आ जाएगा 4995 और यही आंसर हो जाएगा इसका। देखने से कितना लग रहा था कठिन, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सीजीएल में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा ही सब कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। चलो अब ये देखो, ये क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 13। अब आपको बताना है कि 100 से लेके 400 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल है, और जितने भी हैं नंबर उन सभी का ऐड बताना है। तो आप आसानी से तो बता नहीं सकते हो, अगर एपी नहीं पढ़े रहे होगे तो बहुत कठिन होगा बनाने में। ठीक है, चलो तो हम पहले देखेंगे कि पहले तीसरा डिजिट कौन सा है जो कटता है। 104 117 ऐसे जाता है, और इससे कम बात देख लो ना 400 में क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है 10 कितना कम है, इसमें 10 कम है, तो इसमें 10 घटा दो 400 में से। 400 में 10 घटा दो तो क्या है 390। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 390। 400 से कम ये कटेगा तो 100 से ज्यादा ये कटेगा, तो हमको इसका जोड़ बताना है। ठीक है, तो जोड़ बता देंगे, कैसे बताएंगे, ए हमारा ये है, डी हमारा क्या हो जाएगा 13 और एन ये लास्ट टर्म हो जाएगा। एन निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे एन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 390 बराबर ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आसान है, सब पढ़ के जाओ एक बार, नहीं पढ़ोगे तो कठिन लगेगा। जरूरी नहीं है मेरे से ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो बस। ठीक है, चलो ये क्या है 104 और प्लस में एन माइनस 1 एन निकलना है यहाँ से, और डी क्या है 13 है। अब 140 में घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है एन माइनस 1, अब ये 13 से काट दो, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये सब सेट रहता है कि कटेगा। 13 दूना का 26, 2 और 6 13 दूना का 26। ये एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 23 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो एन बराबर 23। तो एस एन बराबर फॉर्मूला है एन बटे में 2 और ये प्लस में एल। अब एन क्या है 23 आया है, 23 बटे में 2। ए क्या है, ए क्या है 104 और ये 300 एल लिया है 90। अभी जोड़ के काट दो 23 बटे 2 इंटू 4 9 4, ये कटेगा 2 से 2
और ये 2 4 जा 8 और 2 7 जा, ये मल्टीप्लाई कर लेना 23 इंटू 2 4 7, यही आंसर आएगा। 5681 इसका आंसर है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आगे करेंगे, ठीक है कल। थैंक यू।